नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अभी तक हमने फंक्शंस में क्या क्या पढ़ लिया, वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इन टू, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन। फिर हमने गॉफ, फॉग यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा। अब हमारा ये लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो मैंने इसकी डेफिनेशन पहले कॉपी कर ली, हमारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। बेसिकली हम न्यूमेरिकल से समझते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ता है हमें, बट डेफिनेशन क्या कहती है उसको भी एक बार देखना पड़ेगा। देखो डेफिनेशन क्या है हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए। फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। किसी भी फंक्शन को हम इन्वर्टेबल कहेंगे इफ इट इज बाइजेक्टिव। अगर वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कौन से होते हैं फंक्शन, जो वन वन एंड ऑन टू होते हैं, तो दे ऑल आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो अगर वो बाइजेक्टिव है तभी हम उनको क्या कहेंगे, हम उनको कहेंगे इन्वर्टेबल फंक्शंस। ठीक है, अब इन्वर्टेबल, अब वो कहता है एंड इट्स इनवर्स इज गिवन बाय एफ इनवर्स। देखो ये सिंबल इनवर्स फंक्शन का है, एफ इनवर्स फ्रॉम अ सेट बी टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या मतलब हुआ, वो कहता है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स हम कैलकुलेट करेंगे तो एक तो उसको डिनोट किससे करेंगे, एफ इनवर्स से। दूसरा अगर आप ध्यान से देखो, जो फंक्शन एफ में डोमेन था ए, वो एफ इनवर्स में कोडोमेन बन गया, और जो एफ इनवर्स का कोडोमेन था वो एफ इनवर्स में क्या बन गया, डोमेन। तो इनवर्स में क्या होता है, जो डोमेन था कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाता है और कोडोमेन डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो, जैसे एफ फंक्शन था फ्रॉम अ सेट ए टू बी, तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जितने भी एक्स आएंगे वो कहां से आएंगे, ए सेट से। फंक्शन में जितनी भी वैल्यूज रखी जाती है उसके डोमेन में से तो रखी जाती है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। जबकि इनवर्स फंक्शन में देखो लास्ट में क्या लिखा है कि अगर वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन बन जाता है एफ इनवर्स, तो जो भी वो फंक्शन बना है बी टू ए, उसमें सारे के सारे एक्स कहां से, डोमेन में से तो आएंगे। तो सही तो लिखा है एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक, इसकी एक डेफिनेशन और है, वो क्या कहती है हालांकि ये दोनों सेम ही लेकिन लिखने का वे अलग हो गया। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू बी इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टेबल। हम इसको डिफाइन करेंगे कि इन्वर्टेबल है, लेकिन कब, इफ देयर एग्जिस्ट अनदर फंक्शन, एक फंक्शन और होगा जी फ्रॉम अ सेट बी टू ए, फ्रॉम अ सेट बी टू ए। देखो फिर वही बात हुई, डोमेन कोडोमेन में कन्वर्ट हो गया, कोडोमेन डोमेन में, सच दैट गॉफ ऑफ इज इक्वल टू किसके, आई ए, एंड फॉग इज इक्वल टू आई बी। वो कहता है कि एक ऐसा फंक्शन मिलेगा जी वहां पे कि जिसका कंपोजिशन आप एफ के साथ निकालोगे, जी ओ एफ निकालो या एफ ऑफ जी, तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलेंगे। तो उस केस में कहते हैं जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, यानी जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो मुझे एक बात बताओ, जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, क्या यही चीज नहीं है? वो भी यही कह रहा है कि उसके फंक्शन को एफ इनवर्स से शो करेंगे, तो जी कोई नई चीज थोड़ी है, जी एफ इनवर्स ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जी ओ एफ आई ए के इक्वल और एफ ओ जी आई बी के इक्वल। ठीक, अब इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन f फ्रॉम अ सेट रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इज इन्वर्टेबल। कह रहा प्रूफ करो पहले क्या है ये, इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल के लिए भी बताया तो डेफिनेशन में कि अगर फंक्शन इन्वर्टेबल होगा तो वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव, वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, ऑल्सो फाइंड f इनवर्स। तो अगर इस क्वेश्चन को इजी वे से करना है या और भी क्वेश्चंस को इजी वे से करना है तो ये कंसेप्ट पकड़ लो। ये कंसेप्ट कहता है कि आप जी ओ एफ को आई ए के इक्वल ले आओ, एफ ओ जी को आई बी के इक्वल ले आओ, तो भी फंक्शन इन्वर्टेबल होता। ठीक है, तो इन्वर्टेबल के लिए मैं वन वन ऑन टू ना शो करके सीधा सीधा इन्वर्टेबल इससे निकाल दूंगा। तो मैं अगर ये शो कर दूं जी ओ एफ इक्वल टू आई ए एंड एफ ओ जी इक्वल टू आई बी। अब बात आती है सर जी कहां है, चलो एफ तो हमें गिवन होगा, जी कैसे निकलेगा, उसका स्टेप है हमारे पास, उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जी मिल जाएगा। ठीक है, देखो तो अब याद रखिएगा, अगर इन्वर्टेबल शो करना है तो बस ये दो रिजल्ट लाके दिखा दो, गॉफ इज इक्वल टू आई ए एंड फॉग इज इक्वल टू आई बी। ठीक, आई ए और आई बी रिमाइंड करा दूं क्या होता था, आई ए आइडेंटिटी फंक्शन, जो एलिमेंट आपने लिया था वही फंक्शन का एलिमेंट, सेम आई बी आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इसका प्रूफ करते हैं। देखो हमें फंक्शन गिवन है एफ फ्रॉम अ सेट रियल नंबर टू रियल नंबर। देखो इसका डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर, इंटरचेंज करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रियल नंबर्स की सेट डोमेन कोडोमेन में कन्वर्ट होने। ठीक है, डिफाइंड एज, फंक्शन हमें डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो अब मैं इसको इन्वर्टेबल शो करूंगा, तो इन्वर्टेबल के लिए दो रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे जी का फंक्शन तैयार करना पड़ेगा। देखो वो कैसे तैयार होता है, इसको सीधा याद रखो, स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में आपको क्या काम करना है, x इज इक्वल टू जी वाई।
इसको कहते हैं कि हमें x की वैल्यू y की टर्म्स में ऑब्टेन करनी पड़ेगी, और वो जो y की टर्म्स में वैल्यू आएगी, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y जो निकल के आई है वो gy होता है। ठीक है, देखो कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो दिस इंप्लाई सबसे पहले y इज इक्वल टू आपका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या गिवन है आपको 2x माइनस 3। मैंने बोला ना, इसको याद रखिएगा कि x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जो आपका फंक्शन है उसको लेट करेंगे, तो यहां से देखो x मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू देखूं तो मेरे अकॉर्डिंग x की वैल्यू आएगी y प्लस 3/2। या भी, तो यही आपका gy होता है, x इक्वल टू gy। तो दिस इंप्लाइज को ऐसे करके लिख सकते हैं कि gy हमें जो मिला है वो क्या मिल गया, y प्लस 3/2। तो देखो हमने ये तो लिखा था g इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ f, यानी ये g फंक्शन ही इनवर्स बनेगा, लेकिन कब, अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाए तो इन्वर्टेबल हो गया, इन्वर्टेबल के बाद यही इसका इनवर्स है। देखो ना, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं गॉफ, GOF है ना, कहां पर, एट x। ठीक है, देखो तो इसका मीनिंग क्या हुआ गॉफ का, g ऑफ fx, यही होता है इसका मीनिंग, गॉफ का g ऑफ fx। इट मींस g वाले फंक्शन में fx, तो देखो g का फंक्शन ये तो बना, तो जहां जहां y है वहां पे क्या आ जाएगा, fx y की जगह fx आ गया, fx प्लस 3/2, fx प्लस 3/2। अब fx फंक्शन ये रहा 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 fx की जगह रिप्लेस करा, प्लस 3/2। देखो सॉल्व करके 2x/2 इक्वल टू x। तो यही तो उसने कहा था गॉफ को i ऑफ a के, तो इसको ये नहीं लिख सकते, इज इक्वल टू i ऑफ x। तो देखो हमने एक रिजल्ट तो ला दिया, गॉफ एट x का जो आंसर है वो इसके इक्वल ला दिया। इसी तरीके से FOG, ठीक, ऑल्सो FOG एट कहां पर, y है ना, फॉक को हम सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड अगर पहला सेट सपोज x है, दूसरा y है, तो y के अंदर लेकर चलेंगे। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या होता है, f ऑफ gy, कंपोजिशन में आपको समझा रखा है मैंने। ठीक, अब ये fx पढ़ा जाएगा, तो fx वाले फंक्शन में ये fx जहां जहां x है वहां पे gy आ जाएगा, यानी 2gy माइनस 3, 2 टाइम्स ऑफ gy माइनस 3 अपॉन में तो कुछ नहीं है इसके, ठीक है, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ gy माइनस 3। अब gy का फंक्शन कहां है, ये, तो 2 और gy की वैल्यू क्या है, y प्लस 3/2, y प्लस 3/2 माइनस 3। देखो 2 से 2 कैंसिल, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 3 से माइनस 3 कैंसिल, y, इट मींस FOG एट y किसके इक्वल आ गया, i ऑफ y के इक्वल नहीं आ गया। ठीक है, x एंड y बोथ आर रियल नंबर्स, ये ध्यान रखना, हमारा पहला सेट भी रियल नंबर का है, दूसरा भी रियल नंबर का है, तो जो ले रहे हैं वही आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन को ही तो शो कर रहा है, वो भी तो ये कह रहा है आइडेंटिटी फंक्शन को शो करेगा। ठीक, तो इट मींस हमें क्या पता लग गया, दिस इंप्लाई f इज इन्वर्टेबल। कैसा फंक्शन है, इन्वर्टेबल, ये तो हमने शो कर दिया। तो अब याद रहेगा इन्वर्टेबल के लिए क्या करना है, स्टेप में x इज इक्वल टू gy, और gy क्या होगा, जो x का फंक्शन y की टर्म्स में आएगा। तो हमने फटाफट अपना जो फंक्शन था y इज इक्वल टू लिया और x की वैल्यू रिप्लेस करी, यही हमारा gy होता है। ठीक, और उसके बाद एक बार गॉफ को आइडेंटिटी फंक्शन और फॉक को आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर दो, तो यहां से ये हो जाता है कि इट इज एन इन्वर्टेबल फंक्शन। अब हमें इनवर्स भी तो निकालना है, तो देखो उसने क्या कहा था कि अगर इन्वर्टेबल है तो इसको फॉलो करेगा, तो फॉलो कर रहा है, और उसी g को हम क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ f। तो भाई ये जो g फंक्शन बना था यही तो इनवर्स है, तो दिस इंप्लाई इनवर्स इज, तो इनवर्स कोई नया थोड़ी लाएंगे आप कहीं से, यही तो इनवर्स होता है। तो इनवर्स इज gy इज इक्वल टू y प्लस 3/2, या और करके हम इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है आपका आंसर, क्योंकि g को ये कहते हैं। तो हम आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स फ्रॉम अ सेट रियल टू रियल, देखो बोथ आर रियल, तो मैंने इसको पहले लिख लिया, इससे बाद में बात तो ये दोनों ही रियल है।
सच दैट जो फंक्शन डिफाइंड हुआ एफ इनवर्स एट वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 3/2। तो दोनों आंसर ठीक है, ऊपर भी और नीचे लिखने का वे है। तो यही तो कह रहा था कि जी ही एफ इनवर्स होता है, तो इसे कहते हैं इन्वर्टेबल फंक्शन। ठीक है, तो इज इट क्लियर? तो यही फंक्शन आपका क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है, अगर वो इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और इन दोनों को सेटिस्फाई करने का मतलब है कि इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल है तो यही इसका इनवर्स है। तो स्टेप्स को फॉलो करो। सारे क्वेश्चंस का सेम पैटर्न है एक्सरसाइज के अंदर, जितने भी क्वेश्चंस आपके इन्वर्टेबल शो करने के। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले के क्वेश्चन हमने फॉग गॉफ में किए थे। अभी हमारे पास इनवर्स क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 से लेते हैं हम लोग। देखिए, इफ fx इज इक्वल टू दिस, fx हमें फंक्शन दे रखा है 4x प्लस 3/6x माइनस 4, x डज नॉट इक्वल टू 2/3। इसका मीनिंग ये है कि फंक्शन में आप कोई भी रियल नंबर रखोगे लेकिन 2/3 नहीं रख सकते। रीजन क्या है कि अगर आपने 2/3 रखा तो 3 2 6 2 2 4 4 माइनस 4 0 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड का केस आ जाएगा, है ना। जबकि फंक्शन कहां पे लिया जाता है, जिन वैल्यूज पर सिर्फ वो डिफाइंड है। तो उसने पहले बता दिया कि इस वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करना। शो दैट एफ ओ एफ यानी फॉफ फंक्शन की फंक्शन से ही इटसेल्फ कंपोजिशन जो है वो किसके इक्वल है, x। इट मींस आइडेंटिटी एलिमेंट दे रही है, ध्यान से पढ़ लेना। जो रखा x वही दे रहा है आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? बाद में ये भी कह रहा है पहले तो शो करो, फिर शो के बाद कह रहा है इनवर्स बताओ इसका क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कंपोजिशन फॉफ फाइंड आउट करते हैं इसकी। देखो प्रूफ में fx हमें गिवन है 4x प्लस 3/6x माइनस 4 फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2/3। तो अब हम स्टार्ट करते हैं f of f एट x। तो इसका मीनिंग क्या होगा, f of fx यही होगा भाई। फॉफ का मतलब f of gx, गॉफ का मतलब g of fx। तो फॉफ का मतलब क्या होगा, f of fx। ठीक, यानी अब इसे fx पढ़ लो पूरा, fx। तो fx का फंक्शन ये रहा, उसमें जहां जहां x है वहां पे fx रिप्लेस हो जाएगा, यानी 4 fx प्लस 3/6 fx माइनस 4। ठीक, अब fx की वैल्यू रखो। fx खुद ये फंक्शन है पूरा, तो जहां जहां अब इसमें fx आ रहा है वहां से रिप्लेस करो। देखो 4 fx की जगह क्या आएगा, 4x प्लस 3/6x माइनस 4 प्लस 3, ये तो न्यूमरेटर हुआ। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ 6, 4x प्लस 3/6x माइनस